नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम लेके आए हुए हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2023 टॉप 150 प्रश्न। देखिए, जनवरी से लेकर अभी तक यानी कि क्या चल रहा है, जून चल रहा है। तो जनवरी से लेकर जून तक में 2023 में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हुई हैं, लगभग में 150 प्रश्नों में अपन यहाँ पर कवर करेंगे। ये जरूरी है दोस्तों। शुरुआत अपन ने किससे की? आबकारी, फिर पटवारी आया, फिर वन रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक के पेपर आए। तो इसमें देखा गया है कि करंट अफेयर से जुड़े काफी सारे प्रश्न पूछे जा रहे थे। 2 से 3 प्रश्न हर एक परीक्षाओं में पूछे जा रहे थे। निश्चित तौर पर आगे भी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसा कि आज ही नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों आरक्षक वाला, तो आरक्षक की होने वाली हैं, एमपीएसआई की होने वाली हैं, और ग्रुप 4 की तो बस आने ही वाली हैं। तो ये जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर तो पूछा ही जाएगा, और इससे जुड़े 2 से 3 प्रश्न हर एक परीक्षा में आने की संभावना है। जहां पर जीएस का लेवल ज्यादा होता है या ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पर मध्य प्रदेश के ज्यादा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसको चालू करते हैं। इन प्रश्नों को यदि आप लोगों ने कर लिया, साथ साथ में करते भी जाइएगा जैसे ही मैं पढ़ाता जाऊं। तो जैसे ही ये प्रश्न आप लोग कर लेंगे तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, अपन इसको चालू करते हैं। जहां जहां एक्सप्लेनेशन की बात होगी तो वहां पर अपन इसको एक्सप्लेन भी कर दिया करेंगे, और जहां पर नॉर्मल प्रश्न है तो आगे बढ़ते हुए चलेंगे। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। जैसे ही क्लास खत्म होती है, हम उस पीडीएफ को टेलीग्राम में अपलोड कर देते हैं। आप लोग डाउनलोड कर लीजिए कि जब भी मन पड़े तब उसको पढ़िए। पीडीएफ का फायदा ये होता है दोस्तों कि बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होती। पीडीएफ उठाया और आप लोगों ने वीडियो देख ही रखा है, तो इससे आप लोगों के रिवीजन में काफी सहायता हो जाती है। चलिए चालू करते हैं। पहला है प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले से आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों टीकमगढ़ से। याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है दोस्तों, खाली मध्य प्रदेश का। ठीक है, पहला प्रश्न अपना क्लियर होता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2025 तक कितने लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, 65 लाख हेक्टेयर। कितना? 65 लाख हेक्टेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरा मध्य प्रदेश व्यसन मुक्त मध्य प्रदेश अभियान किस विश्वविद्यालय के द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। प्रजापति ब्रह्म कुमारी जी को आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, यूट्यूब पर ये अक्सर देखती हैं। एक महिला है और आध्यात्मिक बातें करती हैं, और उन्हीं से संबंधित है ये मध्य प्रदेश व्यसन मुक्त मध्य प्रदेश। ठीक है, व्यसन का मतलब होता है नशे से मुक्त। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों कहां का बनाया गया है? जबलपुर का। इस वाले फैक्ट को भी आप लोग याद रखें। आगे चलते हैं। देश के टॉप 10 सर्वश्रेष्ठ थानों में बैतूल का चौपाना थाना ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पुलिस का पेपर देंगे, विश्वास मानिए एक ना एक पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। हो सकता है इसी को घुमा घुमा के 3 से 4 बार प्रत्येक शिफ्टों में ये प्रश्न पूछ लिया जाए, और ऐसा है भी। अगर आप लोग एनालिसिस देखा होगा आप लोगों ने, तो आप लोग देख रहे होंगे कि एक कुछ प्रश्न तो ऐसे थे, उनको तो तकिया कलाम मैंने बोल दिया था। ऐसा तकिया कलाम कि हर एक शिफ्ट में ही वो प्रश्न आ रहे थे। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन से प्रश्न थे, यदि आप लोगों ने एनालिसिस को अच्छे से देखा है। आप लोगों के पेपर रहे होंगे तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। कुछ प्रश्न तो ऐसे थे जो आ ही रहे हैं हर चीज में। नाइट्रोजन से संबंधित प्रश्न कि प्रकृति में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जा रहा है, कौन सी, माफ करिए, कौन सी गैस पाई जा रही है? तो ये नाइट्रोजन शुरुआत के उन्होंने 6-7 शिफ्टों में डाल दिया। कुछ क्वेश्चन वो ये मान के चलिए कि लगातार देते हैं ना। तो अगर इस वाले प्रश्न को देखा जाए तो ये थानों से संबंधित है, तो इसके आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये कौन से नंबर का है? 6वें नंबर का है। सोचिए, बैतूल का चौपाना थाना। क्लियर। प्रतिवर्ष केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा देश के सभी थानों का मूल्यांकन किया जाता है। क्लियर। प्रति वर्ष, जिसमें सर्वश्रेष्ठ थानों का चयन किया जाता है। वर्ष 2022 में सर्वश्रेष्ठ थानों की सूची में बैतूल का जो चौपाना थाना है वह 6वें नंबर पर रहा। कौन से नंबर पर रहा? 6वें नंबर पर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सांची गेट की प्रतिकृति का नामांकन किया है? तो सांची जैसे ही आपको याद आए तो आप लोग तुरंत कनेक्ट हो जाया करिए स्तूप से। किसके स्तूप? अशोक ने बनवाए थे, बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप, है ना। तो वो स्तूप किस किस के हैं? 3 स्तूप हैं। मुख्य स्तूप में अगर देखा जाए दोस्तों तो बुद्ध की अस्थियां रखी हुई हैं, और बाकी जो 2 स्तूप हैं उसमें बुद्ध के जो शिष्य थे सारीपुत और मुदगलायन, उनकी अस्थियां रखी हुई हैं। तो ये आप लोगों को बिल्कुल तुरंत आ जाना चाहिए, क्योंकि सांची से संबंधित प्रश्न बार बार पूछा जाता है।
ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है जर्मनी। भारत के विश्व धरोहर स्थल सांची के प्रसिद्ध गेट की एक प्रतिकृति का अनावरण जर्मनी के बर्लिन में हम्बोल्ट, इसको भी याद रखें, थोड़ा डीपी प्रश्न आएगा तो ये पूछ सकते हैं, हम्बोल्ट फोटो संग्रहालय परिसर में किया गया। इस गेट का वजन 150 टन है। अब आप सोचिए, इसका वजन 150 टन है। 150 टन का मतलब कितने किलो होता है? 1000 किलो के बराबर एक टन होता है, यानी 15,000 किलो टन है उसका वजन। तो ये मायने तो रखता ही है ना? तो याद रखिए। देखिए, याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, कभी भी इसको रटने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। आप मन में एक कल्पना कर लिया करिए, 150 टन यानी 1,500 टन, इतना भारी होगा, जर्मनी में होगा, हिटलर से जोड़ दीजिए, हिटलर सामने खड़ा है वहां पे। तो ऐसे करते करते ये अपने आप याद हो जाएंगे। एक से दो बार जहां वीडियो देख लेंगे तो भी याद हो जाएगा आपको। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में राम राज लोक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? अब इससे समझिए 3 प्रश्न निकल कर आएंगे, तो इसका आंसर तो ओरछा हो गया। समझिए, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा में, याद रखिएगा ये ओरछा है कहां पर? निवाड़ी जिले में भव्य और दिव्य राम राजा लोक का निर्माण किया जाएगा। यहाँ के जो राजा हैं दोस्तों वो राम जी हैं, याद रखिएगा। उनकी राजा की तरह ही एक तरीके से पूजा होती है और इनके लिए एक सिपाही यहाँ पर हमेशा तैनात रहता है। आप लोग कभी जाएं ओरछा तो देख कर आएंगे, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। अब दूसरी बात समझिए, सतना जिले के चित्रकूट में, कहां पर? चित्रकूट में बनवासी राम लोक का, राम का लोक का निर्माण किया जाएगा। क्लियर? राम का लोक। अब तीसरी बात सुनिए, इसके अलावा सीहोर जिले के, कहां के? सीहोर जिले के सलाकनपुर में भव्य देवी लोक का निर्माण किया जाएगा। तो ये तीनों बातें अलग हैं, तीनों से प्रश्न आ सकते हैं, तीनों को आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में 75 मीटर लंबे कैनवास पर दुनिया की सबसे बड़ी गॉड पेंटिंग बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? कहां बनाया गया है? भोपाल में। कितना गजब का क्वेश्चन है, आने की बिल्कुल पूरी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश भोपाल की राजधानी है, कैपिटल है एक तरीके से देखा जाए मध्य प्रदेश की भोपाल। तो इससे तो प्रश्न अक्सर आते ही हैं, और चूंकि सबसे बड़ी गॉड पेंटिंग बनी हुई है, समझ लेते हैं थोड़ा। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में 35 कलाकारों ने दुनिया की सबसे बड़ी गॉड पेंटिंग बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। यह पेंटिंग 75 मीटर लंबे, देखिए 75 मीटर लंबे कैनवास पर भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ पर केंद्रित है, जिसे 35 कलाकारों के द्वारा तैयार किया गया है। अब यहां से एक चीज निकल के आती है दोस्तों कि भारत का तो राष्ट्रीय पशु बाघ है ना? यदि मैं आपसे कहूं कि शेर यानी लॉयन कहाँ का राष्ट्रीय पशु है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लॉयन कहाँ का राष्ट्रीय पशु है। क्लियर है? बाघ तो भारत का है, बाघ को ही इंग्लिश में हम क्या बोल देते हैं? टाइगर, जिस पर धारियां होती हैं। शेर पर कोई धारियां नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों किस में किया गया है? भोपाल में। ये प्रश्न दूसरी या तीसरी बार मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न एनालिसिस के दौरान आ चुका है। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए प्रश्न क्या निकल कर आ गया, उत्तर में एक और आ गया कि यदि आ जाए कि मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो लगा देना भोपाल में है। तो इस तरीके से कनेक्ट करते चला करिए और याद भी करा करते चलिए। मैं 21 से 24 जनवरी तक 8वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम को विशेष तौर पर याद रखिएगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृत काल की ओर अग्रसर देश रखी गई। कितनी प्यारी थीम है, विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी साइंस टेक्नोलॉजी और नवाचार के साथ अमृत काल की ओर अग्रसर देश। अमृत काल का मतलब, अमृत का मतलब क्या होता है? एक तरीके से देखा जाए कि अमृत आप लोगों ने देखा होगा, विष का उल्टा क्या होता है? अमृत। अमृत पी लेता जो आदमी वो हमेशा जीवित रहता है। तो अमृत काल, ऐसा काल जो हमेशा जीवित रहे और अग्रसर देश की ओर। कितनी अच्छी थीम है। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। मैं किसी भी चीज को इसलिए आप लोगों को डिफाइन करके बताता हूँ एक एक शब्दों को, ताकि आप लोगों को ये साथ साथ याद होता जाए। यदि मैं डायरेक्ट आपको पढ़ा दूंगा और आपको याद नहीं होगा तो इसका कोई मतलब नहीं, ना मेरे पढ़ाने का ना आपके देखने का। तो आप लोगों को याद भी होता चले, है ना? आगे चलते हैं।
मध्य प्रदेश के किस शहर की जयराम जाट ने श्रीलंका में आयोजित मास्टर एथलेटिक्स मीट में 3 स्वर्ण पदक हासिल किए? अब यहां से देखिए, सबसे पहले तो हमें उस शहर का नाम बताना है। जयराम जाट, हमने ये दिमाग में देख लिया कि यार भैया कोई एथलीट हैं ये, है ना। अब देखते हैं आंसर क्या है। तो इंदौर की, सबसे पहले तो ये इंदौर की हैं। हाल ही में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित श्रीलंका मास्टर एथलेटिक्स मीट में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की 69 वर्षीय जयराम जाट ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। जयराम जाट अब तक विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीत चुके हैं। तो ये कहाँ से संबंधित है? इंदौर से संबंधित है। किस खेल से है? तो ये एथलेटिक्स में है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोगों को याद होगा, इसको भी कनेक्ट कर लीजिए कि श्रीलंका अगर अभी देखा जाए तो क्राइसिस से काफी ज्यादा उलझ रहा है ना। यहाँ मंदी का दौर चल रहा है, जहाँ की राजधानी कोलंबो है। ऐसे चीजों को जोड़ते हुए चला करिए। खजुराहो नृत्य समारोह 2023 की शुरुआत कब से की गई? तो 20 फरवरी 2023। इंपॉर्टेंट लाइन यहां बताना चाहूंगा आप लोगों को दोस्तों कि खजुराहो नृत्य खाली इससे ही नहीं होता कि ये खजुराहो नृत्य होता कहाँ है, इसकी डेट भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसको हर बार होना है तो इसीलिए डेट से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। और हम सोचते हैं कि अरे यार मध्य प्रदेश के प्रश्न तो आए थे, डेट वाला प्रश्न पूछ लिया। तो मैं बताता तो जा रहा हूं कि कौन कौन से डेट वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो जैसे खजुराहो नृत्य हो गया, महत्वपूर्ण नृत्य है, तो इसकी डेट भी पूछी जाती है। तो 20 फरवरी 2023। हाल ही में आदिवासी क्षेत्रीय विकास योजना एवं अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम का निर्देशक किसे बनाया गया है? तो सोनिया मीणा को। किसको बनाया गया है? सोनिया मीणा को। 18 फरवरी को कितने चीते मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में लाए गए हैं? तो दोस्तों 12 चीते लाए गए हैं। इसमें भी दूसरी बात है दोस्तों, 18 फरवरी के बाद 1 तारीख और है जिसमें कुछ चीते और आते हैं। तो टोटल चीतों की यदि संख्या की हम बात कर लें तो लगभग में 20 चीते हो जाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया था, सेपरेट क्लास थी, खास तौर पर वो एमपीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए थी कि बाघों की मृत्यु क्यों हो रही है। बाघों की मृत्यु क्यों हो रही है, इसमें तमाम तरीके के फैक्ट थे कि एक तो उनका पूरा का पूरा वातावरण चेंज हो गया, वो कहाँ पर रह रहे थे, उसके बाद उनका भारत आना हुआ। दूसरी बात, जो एक तरीके से चीते होते हैं तो चीतों में जो उनके बच्चे होते हैं तो इनकी मर जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यदि किसी चीते के 5 बच्चे होते हैं तो उसमें से यदि एक बच्चा भी जीवित रह जाता है तो मानते हैं कि अच्छा हो गया। 2 हो जाते हैं जीवित तो बहुत मानते हैं कि बहुत अच्छा हुआ। यानी कि इनकी मरने की दर हमेशा ही ज्यादा होती है। तो बच्चों का मरना तो एक तरीके से मान लिया कि चलिए ठीक है भैया, लेकिन जो बड़े चीते थे वो कैसे मर गए? कुछ चीते आपस में लड़कर भी मर गए, क्योंकि ये लोग आपस में भी लड़ जाते हैं और चूंकि ये तो खूंखार प्रजाति है तो इस चक्कर में जो चीते हैं वो मर रहे हैं। हालांकि इसका जो वीडियो है मैं नीचे इसमें पिन कर दूंगा, तो जैसे ये वीडियो समाप्त होगी इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेंगे, तो उसमें आप लोग पूरा समझ पाएंगे 18 फरवरी को कितने आए, किन के माध्यम से आए, है ना, इनमें पूरे प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा, तो सब कुछ है उसमें। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल पर स्थित चंपक बंगलो को इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो मांडू। मांडू से प्रश्न बहुत आते हैं दोस्तों। मांडू को आप लोग याद कर लीजिएगा। मांडू में बहुत सारे एक तरीके से महल हैं। जहाज महल की बात कर ली जाए, है ना, दाई महल की बात कर ली जाए, असरफी महल की बात कर ली जाए, हिंडोला भवन की बात कर ली जाए, तो मांडू से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रत्येक परीक्षा में मांडू से प्रश्न एक शिफ्ट छोड़े एक शिफ्ट दे ही देते हैं। तो मांडू को बिल्कुल मत छोड़िएगा, ऐतिहासिक स्थल है। आगे चलते हैं। निम्न में से किसने आईएफएस मीट 2023 का शुभारंभ किया? भैया मामा जी ने किया है, शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है। AIHHI के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थान के डेटा प्रविष्टि के कार्य में मध्य प्रदेश 22वें स्थान से कौन से स्थान पर आ गया है? तो दोस्तों 17वें स्थान पर आ गया है। किससे स्थान पर? 17वें। बिंद एक्सप्रेस वे का निर्माण कहां से कहां तक किया जाएगा? भोपाल से सिंगरौली। वन रक्षक में 2 बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। अभी जो पेपर आने वाला है आपका ग्रुप 4 वाला, उसमें भी पूछा जाएगा, तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। हाल ही में निम्न में से किस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया है? रीवा एयरपोर्ट। ये भी वन रक्षक में पूछा गया है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश से किसे मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल चुना गया है? तो हर्षिता बबेले। ये भी काफी चर्चा में रही हैं दोस्तों, और ये वाला प्रश्न भी पूछा जा चुका है क्योंकि मैंने एनालिसिस कराया है, तो मैंने इनका नाम लिखा था मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल। तो एनालिसिस में क्या था कि पूरा का पूरा प्रश्न नहीं मिल पाया था, लेकिन हर्षिता बबेले मिल गई थी और मध्य प्रदेश से किसे चुना गया है मिस इंडिया, इतना खाली मिल गया था। तो वहीं से अंदाज लगा लिया था कि इसका क्या प्रश्न होगा और क्या आंसर होगा, तो इसको भी आप लोग याद रख लें।
हाल ही में कहां पर सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा और बहाली पर पोशाक खजाने की वापसी शीर्षक वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर। कौन सा? महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर। कमेंट में बताइएगा महाराजा छत्रसाल किस राज्य से संबंधित हैं और किस वंश से संबंधित हैं? मध्य प्रदेश के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आदित्य प्रताप सिंह चौहान को। मध्य प्रदेश को CBIP अवार्ड किस क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए दिया गया है? तो सिंचाई क्षेत्र। दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंचाई से संबंधित, वन से संबंधित, इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चनों को हम लोग बोल देते हैं अरे यार हैवी आ गया था है एग्जाम, तो अरे यार पता नहीं कहाँ का पूछ लिया था, कौन सा अवार्ड पूछ लिया था। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोग आज इसको पढ़ लेंगे, कल ये आपको याद हो जाएगा, परसों आपके पेपर में आ जाएगा, आप कराओगे, आप कहोगे अरे सरल आया था, है ना। तो ऐसा करिए, इतना याद करिए कि जब लौट के आए वहां से, कहाँ से, एग्जाम देकर, तो आप बता सकें कि अरे पेपर सरल आया था। ऐसा नहीं कि पेपर कठिन आया था, पेपर तो आता है, बस इसको सरल और कठिन तो हमारा मन बना लेता है। अच्छा चला गया तो सरल था, बेकार चला गया तो कठिन था, है ना। और ये कठिन दरअसल उन्हीं लोगों के लिए होता है दोस्तों, उन्हीं के लिए जो तैयारी वगैरह नहीं करते और बस उन्होंने पेपर दे लिया कि भैया चलो ठीक है चलते हैं देने के लिए, तो कह देंगे अरे ये पेपर बड़ा टफ आ रहा था। सरल उनके लिए होता है जिन्होंने तैयारी भी की, प्रेशर को भी झेल गए और बढ़िया दे आए। ठीक है, असमंजस में वो लोग रहते हैं जिन्होंने तैयारी तो की पर प्रेशर को मेंटेन कर नहीं पा रहे। और मैं शुरुआत से ही आप लोगों को कहता आ रहा हूं कि प्रेशर हमेशा मेंटेन करें, बिल्कुल दबाव में नहीं रहे कि बिल्कुल सिलेक्शन लेना ही है। देखिए यदि आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा या जितने लोगों का सिलेक्शन हो भी जाएगा, तो क्या दुनिया में आप ही का सिलेक्शन हुआ है? आपके साथ साथ में जितनी पोस्टें निकली थी 5,000 या 6,000 या 700, उन सभी का भी सिलेक्शन हुआ है और इसके पहले भी बहुत सारों का सिलेक्शन हुआ है। और मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या सिर्फ आप ही ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ? पेपर तो 4 लाख लोगों ने दिया है ना, अब उसमें से इतने घटा दो तो कितने, अगर देखा जाए तो 3,90,000 का तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं है और 95,000 समझ लो नहीं हुआ। तो इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है ना, टेंशन लेंगे तो पेपर कभी नहीं निकलेगा। तो टेंशन प्रेशर बिल्कुल ना लें, जितना आपने पढ़ा है उसको अच्छे से जाएं और कर आएं, क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे, अनुभव है बता रहा हूँ। आपकी मर्जी लेना हो लें। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले से जल मंदिर योजना प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों बुरहानपुर से। कहां से? बुरहानपुर से। कौन सी? जल मंदिर योजना। अब बुरहानपुर किस लिए जाना जाता है दोस्तों? असीरगढ़ का किला है। कितनी महत्वपूर्ण बात है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत के जाने की ये कुंजी थी। कुंजी को एक तरीके से हम चाबी भी कहते हैं, दक्षिण से उत्तर भारत की ओर जाने की, जिसका भी एक तरीके से देखा जाए अधिकार बुरहानपुर पर होगा। बुरहानपुर पर जिसका भी अधिकार होगा वो दक्षिण में आराम से प्रवेश कर जाएगा, वो उत्तर में आराम से प्रवेश कर जाएगा। तो लोग बुरहानपुर को पहले लेने की कोशिश करते थे क्योंकि एक जगह थी, एक पड़ाव था कि यहाँ पर रुकने की बढ़िया व्यवस्था है। मान लीजिए हमारे सैनिक यहाँ पर रुके हुए हैं, तो यहाँ से दक्षिण भारत में करिए हमला। जैसे ही दक्षिण भारत में यहाँ पर हमला होगा, हमला हो जाने के बाद भाई हमला करके ऐसा थोड़ी ना है कि आप जीत ही जाओगे, कभी कभी मार भी खाओगे। अब जब मार खाओगे तो भक्कर आओगे, अब चूंकि आपके पास जगह नहीं है तो आप कहाँ करोगे, या बहुत दूर जाओगे तो हो सकता है रास्ते ही मर जाओ। लेकिन बुरहानपुर का किला यदि आपके अंडर में है तो यहाँ रुक जाओगे। इसलिए बुरहानपुर को इतिहास में बहुत ही बारीकी से पढ़ाया जाता है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भोपाल से जिले के ग्राम इस्लाम नगर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जगदीशपुर। क्या रखा है? जगदीशपुर। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा बहुत सारे जिलों के नाम बदल के रख दिए गए हैं। अब ऐसा जो चक्र है वो मध्य प्रदेश में भी चलने लगा है, धीरे धीरे देखिए सभी चीजों के नाम बदल रहे हैं। क्या रख दिया गया है? जगदीशपुर। एक बात और याद रखिएगा, बुरहानपुर का जो किला है दोस्तों असीरगढ़ का, इस असीरगढ़ के किले से ही बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसमें बहुत प्रकार की चीजें हैं, है ना। तो आप लोग जाइएगा, मेरी जो एमपी वाली प्लेलिस्ट है, एमपी वाली प्लेलिस्ट में खासतौर पर किलों पर एक वीडियो बनाई गई है, उसको देख लेंगे तो वहां से पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में जैविक महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इंदौर में किया गया है। कहां? इंदौर में। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विभाग की उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी के द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए प्रदेश में ललित कलाओं के क्षेत्र में राज्य रूपन कर कला पुरस्कार कब घोषित किए गए हैं? तो दोस्तों ये किए गए थे 14 फरवरी 2023 को। अब इसको याद रखना है कि यार फरवरी की बात है तो 14 फरवरी को तो आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। भूल सकते हैं क्या भैया? है हर दिन जैसे ही 14 फरवरी आता है उसके पहले ही व्हाट्सएप पे खटाखट 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 स्टेटस चलने लगते हैं, तो इसको तो आप लोग भूलेंगे ही नहीं। जब उस चीज को नहीं भूल रहे हैं तो इसको भी ना भूलें।
किसको? इस 14 फरवरी को। कि क्या हुआ था? मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विभाग की उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी के द्वारा, बस इतना ही याद कर लेंगे ना, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत, तो आपको 14 फरवरी वहां पर तुरंत क्लिक हो जाएगा कि अरे यार पुरस्कार दिए गए थे, सर ने उस दिन चर्चा करी थी, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब वो प्रश्न देगा तो वो लिखेगा मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। तो आप भोपाल लगा के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो मध्य प्रदेश के अंदर है, पर आंसर तो उसका नई दिल्ली है। तो याद रखिए। और 3 से 4 बार प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, वन रक्षक में भी और पटवारी वाले पेपर में भी। ठीक है, आगे चलते हैं। 66वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2023 में फॉरेंसिक साइंस प्रतियोगिता में चांदनी गौर ने कौन सा पदक जीता है? कौन सी? फॉरेंसिक साइंस प्रतियोगिता। तो कौन सा जीता है? रजत पदक। अब यहां से क्या क्या याद हो गया? एक तो रजत पदक जीत लिया चांदनी जी ने, दूसरी बात ये फॉरेंसिक साइंस से जुड़ी हुई है। क्लियर है? और किसमें जीता है? 66वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में। आगे चलते हैं। पुलिस से जुड़ा प्रश्न है, पुलिस का पेपर देंगे, आने की संभावना है। देखिए, प्रश्न वही लाए गए हैं जो कि महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में कहां पर 1842,229 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? कहां पर बनाया गया है? उज्जैन। एकदम नॉर्मल सा प्रश्न है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत संभावना है आने की, समझ लीजिए 95% बोल रहा हूं आने की संभावना है इसकी। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहां पर 1842,229, इस पूरी संख्या को हम क्या कहेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 18,42,229 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। समझिए। शिव ज्योति अपरणम 2023 का आयोजन कहां हुआ? तो उज्जैन में। अब दोनों को कनेक्ट कर दीजिए कि भैया एक जगह दिए जला दिए गए थे और दिए से ज्योति निकल रही थी, है ना? बस कौन सी ज्योति निकल रही थी? क्योंकि उज्जैन में शिव जी तो है ही, अपने महाकाल है ही, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। क्लियर? शिव ज्योति अपरणम और 18,42,229 दिए कहां? उज्जैन। चलिए आगे चलते हैं। इंदौर शहर में यश टेक्नोलॉजी के सुपर कॉरिडोर कैंपस का उद्घाटन किसने किया है? तो श्री शिवराज सिंह चौहान, मामा जी ने। किसने? मामा जी ने। इनको तो आप मामा जी से याद रखा करिए, बस तुरंत याद होंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आबकारी नीति 2023 की मंजूरी दी हुई है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। ये भी एक बड़ा विचार वाला मुद्दा था दोस्तों। ये खास तौर पर एमपीपीएससी के लिए है कि जो आप लोगों ने सिंडिकेट वाला मामला देखा होगा कि सिंडिकेट जो एक था बना लिया था शराब माफियाओं ने, या शराब के जो बड़े बड़े व्यापारी थे, उन लोगों ने एक अपना खुद का सिंडिकेट बना लिया था। अब वो क्या करते थे कि उसी कीमत पर शराब बेचा करते थे, जिससे शराब जो थी महंगी थी, और इसका जो टैक्स है वो सरकार के पास जा नहीं पा रहा था। इसीलिए सरकार ने नई आबकारी नीति 2023 को मंजूरी दी। पर ये जो नीति है ये लागू ही नहीं हो पा रही थी, अब जब तक में ये अच्छे से लागू हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। अब सिंडिकेट धीरे धीरे टूटने लगे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश में कुल कितने मेडल जीते गए हैं? तो 39 मेडल। कितने जीते गए हैं? 39 मेडल। इससे बहुत प्रश्न आए हैं दोस्तों। ये यूथ गेम्स है तो 2022 का, पर जनवरी 2023 में खेला गया, तो इसीलिए इससे संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, है ना? कितने हैं? 39। इस संख्या को याद रखिए। आ चुका है। हाल ही में कहां पर अखिल भारतीय महिला पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ किया गया है? तो कहां किया गया है? रायसेन में। ठीक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश की पुरुष हॉकी टीम ने किस राज्य को हराकर गोल्ड मेडल जीता है? दोस्तों उड़ीसा को हराकर जीता। इंपॉर्टेंट। 39 मेडल जीते, कनेक्ट करिए। अब किससे जीते हैं? तो एक तरीके से लास्ट में किसको हराया? एक तरीके से देखा जाए तो उड़ीसा को हराया, पुरुष हॉकी टीम ने। याद रखिएगा। क्लियर? मध्य प्रदेश के किस शहर में 1100 किलो वजन के एक बर्तन में 5100 किलोग्राम खिचड़ी बनाकर एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है? कहां पर? एशिया। याद रखिए, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, समझिए। ये मैं यहां इसको लाल करता हूं, ये है एशिया, तो इसको भी याद रखिएगा। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया तो भाई साहब रीवा ने। वैसे भी चावल के लिए तो रीवा प्रसिद्ध ही है ना? तो उन्होंने 1100 किलो वजन में 5100 किलोग्राम की खिचड़ी बनाई। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा प्रश्न है। देश में स्वच्छता के मामले में इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये है दूसरे स्थान पर। देखिए कितनी अच्छी बात है, इंदौर तो हमेशा सबसे पहले स्थान पर आ ही रहा था। अब उसका जो एयरपोर्ट है
वो दूसरे स्थान पर आ गया, तो वहां से कनेक्ट कर लीजिए, इसके लिए दो चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? तो इंदौर। तीसरे को भी आप लोग इससे जोड़ लीजिए, ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला देश का पहला शहर कौन बना हुआ है? तो इंदौर। G20 के सांस्कृतिक कार्यकारी समूह की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों कहाँ किया गया है? खजुराहो में किया गया है G20। अभी अपन लोगों ने देखा था खजुराहो नृत्य, खजुराहो नृत्य की अपन ने तारीख भी देखी, तो अब उसी से आप कनेक्ट कर लीजिए। G20 के सांस्कृतिक कार्यकारी समूह की जो प्रथम बैठक है वह खजुराहो में हुई थी, और खजुराहो नृत्य भी हुआ था, तो दोनों चीजों को साथ में जोड़ लीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज 2023 में मध्य प्रदेश के किस विभाग में भाग लिया है? तो मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग ने। किसने भाग लिया है दोस्तों? मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग ने। ठीक। श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में विकास हमर सम्मान योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग क्लासेस का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों बालाघाट। बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि कोचिंग क्लासेस से संबंधित है, आप लोग भी कोचिंग लेते हैं, है ना, सिलेक्शन के लिए आप लोग भी तो कोचिंग लेते हैं। अब आप लोग कोचिंग चाहे ऑफलाइन ले रहे हो चाहे ऑनलाइन ले रहे हो, लेकिन लेते हैं, पढ़ाई से संबंधित है, तो ये प्रश्न भी पूछे जाने की 95% संभावना है। 5% में हमेशा बचाकर रखता हूं, मान लो नहीं आया तो फिर आप लोग कहोगे अरे सर आपने तो 100% बोल दिया था। 5% में हमेशा बचा के रखता हूं, ये मेरी अपनी खुद की सुरक्षा है। आगे चलते हैं। 9 फरवरी 2023 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने रोइंग में कुल कितने पदक जीते हैं? आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। 7। कितने जीते हैं? 7। टोटल कितने जीते थे? 39। पुरुषों हॉकी में किसको हराकर जीता था? उड़ीसा को। अभी पढ़ा ना अपन ने, तो यही तो कनेक्ट करते चलिए, तभी तो आपको याद होगा। चलिए, हाल ही में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने ISSF राइफल वर्ल्ड कप 50 मीटर 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। क्या यहां से हमको मालूम पड़ा कि जो ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर हैं वो राइफल वर्ल्ड 50 मीटर यानी निशानेबाजी से संबंधित हैं। किससे? निशानेबाजी से। और इन्होंने अभी अभी निशानेबाजी से संबंधित हैं, अभी अभी इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो दो चीजें क्लियर हुई, एक तो स्वर्ण पदक जीता, दूसरी बात ये किससे संबंधित है, तो ये भी याद रखें। कृषि अधोसंरचना मद AIF के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। जब फर्स्ट है तो आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। तो इसको यदि मैं 97% कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, 3% फिर भी मैं बचा लूंगा खुद की सुरक्षा के लिए। तो 97% के हिसाब से यदि देखा जाए तो ये आने की संभावना है, क्योंकि बात मध्य प्रदेश की है और कृषि में है, और कृषि अधोसंरचना मद AIF प्रथम स्थान पर है, और वो भी देश में। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिलों को टीबी के मामले में कमी लाने के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो दोस्तों 11 जिलों को। कितने जिलों को किया गया है? 11 जिलों को। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखें। ईट राइट चैलेंज 2023 के परिणाम में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश में द्वितीय स्थान पर है? तो दोस्तों भोपाल। कौन सा है? भोपाल, ये द्वितीय स्थान पर है। मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार टेस्ट ट्यूब के द्वारा एनिमल बेबी बनाया जाएगा? तो दोस्तों सागर। बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्ट ट्यूब के द्वारा एनिमल बेबी, एनिमल यानी जानवर का बच्चा, और टेस्ट ट्यूब, ये आप लोगों ने एक नई तकनीक सुन रखी होगी कि इसमें नर और मादा आपस में नहीं मिलते हैं, लेकिन उनके जो स्पर्म है उनके माध्यम से एक बेबी का जन्म किया जाता है। जब उन दोनों के एक तरीके से शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाते हैं, मिल जाने के बाद उनमें कुछ किरणों को प्रवाहित किया जाता है, और एक तरीके से देखा जाए तो वो आपस में मिल जाते हैं और एक नए बच्चे का जन्म होता है। तो ऐसा विश्व में हो चुका है, भारत में बहुत पहले हो गया था। अब अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में एनिमल बेबी में ये एक तरीके से अनुप्रयोग हो रहा है, तो पहली बार एनिमल बेबी बनाया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। केंद्रीय जल आयोग ने मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं सिवनी जिले से जुड़ी कौन सी महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना के प्रस्तावों के प्रथम चरण को स्वीकृति दे दी है? संजय सरोवर सिंचाई परियोजना। कौन सी? संजय सरोवर सिंचाई परियोजना। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कला क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बैगा चित्रकार जोधैया बाई बैगा को वर्ष 2023 के कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पद्मश्री से। किससे? पद्मश्री से। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस जिले में स्थित कुंडलपुर एवं बांदकपुर को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है?
दोस्तों दमोह को किया गया है। किसको किया गया है? दमोह को। केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? आया हुआ प्रश्न है मित्रों, और आ भी सकता है, तो धार इसका आंसर है। 1 से 2 बार ये प्रश्न आया है, बिल्कुल मुझे अच्छे से याद है, तो याद रखिएगा, इस वाली बात को याद रखें। प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क, और यहां पर लिख लें धार। क्लियर? जब आपको नहीं याद हो ना, तो ऐसा किया करिए कि सीधा मैप उठा लीजिए। ज्योग्राफी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, भूगोल बहुत महत्वपूर्ण है चीजों को याद करने में। आप मैप ले लें और मैप को बार बार बनाएं, बार बार देखें कि यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, 2-3 बार में याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे चलते हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए किस शहर में कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों कहां किया गया है? भोपाल में। क्लियर? कहां किया गया है दोस्तों? भोपाल में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने पंडित उद्धव दास मेहता वैद्य शास्त्री आयुर्वेद सेवा सम्मान, कौन सा है? पंडित उद्धव दास मेहता वैद्य शास्त्री आयुर्वेद सेवा सम्मान पुरस्कार वितरण समारोह में वर्ष 2017 से 2021 तक कुल 5 वर्षों में पुरस्कार कब प्रदान किए हैं? तो 17 मार्च 2023 को। डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म समिति का पुनर्गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? मुख्य सचिव की। किसकी? मुख्य सचिव की। मध्य प्रदेश से संबंधित किस व्यक्ति को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर विकास दबे हैं। याद रखिएगा, ये दुबे जी नहीं है, ये दबे हैं। ठीक, याद रखिए। मध्य प्रदेश से संबंधित किस व्यक्ति को महाराष्ट्र सरकार ने, समझना, महाराष्ट्र सरकार ने के द्वारा महाराष्ट्र भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये तो गर्व की विषय है दोस्तों, गर्व का विषय है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से संबंधित किस व्यक्तित्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रियल हीरो अवार्ड एवं जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जेल प्रहरी अवार्ड प्रदान किया जाएगा? तो कौन है? बबीता राजपूत। कौन है? बबीता राजपूत। इनको याद रखिएगा दोस्तों, इन पर प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बबीता राजपूत। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत फूड एटीएम स्थापित किया गया है? पायलट प्रोजेक्ट के तहत फूड एटीएम। फूड एटीएम पर 2 प्रश्न हैं दोस्तों, ये तो भोपाल यहां हो गया, तो इसको याद रखिएगा, पायलट प्रोजेक्ट। अभी एक दूसरे एटीएम पर आएंगे, तब वहां से इसको कनेक्ट करेंगे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में निम्न में से किसे स्वच्छ सजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? ये दोस्तों 23 है, माफ करिएगा, है ना, ये 2000 यहां से काट के मैं यहां लिख देता हूं, 2023 से सम्मानित किया गया है। तो अनीता चौधरी, गंगा राजपूत और नीतू परिहार, तीनों को याद रखिएगा, अनीता चौधरी, गंगा राजपूत और नीतू परिहार। मध्य प्रदेश के किस शहर में 12वीं मध्य प्रदेश कारीगर विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है? तो कहां से किया गया है? भोपाल। 14 मार्च से 21 मार्च 2023 तक मध्य प्रदेश के किस शहर में विक्रम नाट्य समारोह का जो आयोजन है किया जाएगा? उज्जैन। विक्रम नाट्य समारोह का आयोजन तो दोस्तों उज्जैन में ही किया जाता है, क्योंकि उज्जैन से ही संबंधित थे। ये वही विक्रमादित्य हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एक तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे विक्रमादित्य, एक और विक्रमादित्य थे जिनके नाम पर विक्रम संवत पड़ा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम पर विक्रम संवत नहीं पड़ता, दोनों बातें अलग अलग हैं। वो एक विक्रमादित्य अलग थे जो कहाँ के हैं, जो कि उज्जैन के क्षेत्र थे, जिन्होंने शकों को काफी दूर तक खदेड़ दिया था, है ना। इस चक्कर में देखा जाए तो विक्रम संवत चला हुआ था, तो उन्हीं के नाम पर ये जो है प्रोग्राम हुआ करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क को वेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन श्रेणी में एडिटर्स चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। काय में? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सजा काट रहे कुशल श्रमिक कैदियों का पारिश्रमिक बढ़ाकर प्रतिदिन कितना कर दिया गया है? तो 154 रुपए। तो देख लीजिए दोस्तों, जिन जिन लोगों को जेल जाना है तो समझ लीजिए कि यदि आप लोग जेल जाएंगे, है ना, बाय द वे कोई कारण ऐसा हो जाता है, वैसे तो नहीं जाना चाहिए, है ना, कोई वैसी जगह तो है नहीं है, लेकिन फिर भी मान ली चले गए, समय का कोई भरोसा नहीं है, तो 154 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे जब आप कार्य करेंगे, है ना। तो इसको भी आप लोग याद रखें। पहले ये कम मिलते थे, थोड़ा सा उन्होंने बढ़ा दिया है। अब चूंकि जेल में पैसे तो खर्च होता नहीं है, ये जुड़ता ही जाता है ना, तो इसको जोड़ के काफी सारा कर लेंगे आप। नई दिल्ली में हुए 8वें स्मार्ट सिटी इंडिया 2023 एक्सपो में कुल 16 कैटेगरी में से मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटी को कितने कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं? तो 7 कैटेगरी में। कितने में? 7 कैटेगरी में।
हाल ही में कर्नाटक में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अभय सिंह ने कितने मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 20 मीटर। कितना? 20 मीटर। मध्य प्रदेश के निगम मंडल प्राधिकरण आयोग कमेटी और बोर्ड के अध्यक्षों को एवं उपाध्यक्षों को किसका दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों कैबिनेट एवं राज्य मंत्री का। किस किसका? कैबिनेट और राज्य मंत्री का। किस मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल का चेयरमैन चुना गया है? किसे? तो प्रेम सिंह भदौरिया को। ये किसे है दोस्तों? किसे? मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल का। मध्य प्रदेश की लोक कला और शिल्प के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार के उद्देश्य शिल्प ग्राम को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश। खजुराहो से 3 चीजें आ गई कि नहीं आ गई? खजुराहो से तो तीनों को कनेक्ट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा वीरांगना किस वीरांगना के बलिदान दिवस के अवसर पर उसकी शौर्य गाथा मध्य प्रदेश पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है? तो रानी अवंतीबाई। किनकी? रानी अवंतीबाई। कहां से संबंधित हैं? कमेंट में बताइएगा कि रानी अवंतीबाई कहां से संबंधित थी। मध्य प्रदेश के किस शहर में तुलसी वन तैयार किया जाएगा? भोपाल। कितना प्यारा प्रश्न है दोस्तों। आयुर्वेद से जुड़ा प्रश्न है, एक तरीके से देखा जाए प्रकृति से जुड़ा प्रश्न है, तो और एक तरीके से देखा जाए तुलसी वन यानी तुलसी के बहुत सारे पेड़ तैयार किए जाएंगे। आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि जो आप एक तुलसी देखते हो वो एक प्रकार की नहीं है। टोटल तुलसी की बात की जाए तो दोस्तों 12 प्रकार की तुलसियां होती हैं, लेकिन 6 प्रकार की तुलसी को हम अपने आसपास ही देख सकते हैं। बाकी 6 प्रकार की जो तुलसियां हैं वो बहुत ही विरले होती हैं, बहुत ही कम पाई जाती हैं। इस प्रकार 12 प्रकार की तुलसियों का पुराने हमारे वेदों में बखान है। बाकी 6 प्रकार की जो तुलसी है उनको तो आप देख सकते हैं। तुलसी कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुलसी का पेड़ यदि घर में है तो सुख शांति के लिए है, कलेश नहीं होता, सबसे बेस्ट चीज साइंस की दृष्टि से शुद्ध हवा आती है। इसलिए तुलसी वन की जो तैयारी है वो चल रही है। कहाँ चल रही है? तो भोपाल में, याद रखिए। मध्य प्रदेश के किस जिले की लहरीबाई श्री अन्न बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो कहाँ की है? डिंडोरी की। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस जिले की? लहरीबाई। नाम है इनका लहरीबाई। ये यहाँ पर एक कॉमा लगाया मैंने, दोनों को बीच में किया। फिर अन्न बीज भंडार, अन्न बीज बैंक, इन दोनों को, दोनों चीजों को याद रखिए, अन्न बीज बैंक और लहरीबाई। कहाँ की है? तो डिंडोरी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मलखंब मुकाबले में मध्य प्रदेश में कितने पदक जीते हैं? 2 स्वर्ण और 1 रजत। मलखंब में अपन ने इससे कितने क्वेश्चन देख लिए? 3 से 4 क्वेश्चन देख लिए। चलिए सभी को कनेक्ट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में मां सबरी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो कहां की जाएगी दोस्तों? सतना में। कहां की जाएगी? सतना में। इस वाली बात को भी आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के मंत्री परिषद के द्वारा निर्णय लिया गया कि स्वराज नीति 2023 के तहत समाज के किस वर्ग को शासकीय भूमि आवास योजना का लाभ दिया जाएगा? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को। किसको? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के सांसद श्री सुधीर गुप्ता को 5वीं बार सांसद रेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मंदसौर क्षेत्र के। किनको? मंदसौर क्षेत्र के, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कब शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट फैक्ट, 27 फरवरी। भाई बजट सत्र है, पूरी साल में एक ही बार होना था, 27 फरवरी को हो गया, तो याद रखिएगा। वैसे भी 28 की फरवरी होती है तो एक दिन कम कर दीजिए, है ना, एक दिन पहले बजट आ गया, तो इससे याद भी रहेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में कितने खेल शामिल थे? तो 27 खेल शामिल थे। अगर चाहें तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं, 27 फरवरी को बजट सत्र हुआ और 27 खेल खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल थे। तो ऐसे भी आप लोग जोड़ सकते हैं, पर ये जोड़ने के लिए अभी आपके मस्तिष्क को थोड़ा और ऊंचे लेवल का होना पड़ेगा दोस्तों। अगर है तो बहुत बढ़िया है, और जो जिनका नहीं है भाई उनके लिए मैं बता रहा हूं कि जब हम दूसरी चीज को दूसरे से कनेक्ट करते हैं, पहले तो आप लोग एक चीज को दूसरे से कनेक्ट करने की बजाय एक चीज को उसी की फील्ड में कनेक्ट करने की कोशिश करें। फिर जब आपका स्तर अच्छा बढ़ जाए तो उसको दूसरी चीजों से कनेक्ट करने लगे। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की महिला हॉकी टीम ने सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों स्वर्ण पदक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मेजबान मध्य प्रदेश ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कुल कितने पदों के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहा? तो दोस्तों 13। कितने? 13। मध्य प्रदेश के किस जिले की लोक गायिका श्रीमती उर्मिला पांडे को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किसको किया गया है? छतरपुर, याद रखिए। मध्य प्रदेश के किस शहर में गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में शामिल एनसीसी के छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है?
तो दोस्तों भोपाल में। इसका आंसर तो आप लोग वैसे भी लगा सकते हैं, भोपाल में ही होता है। मध्य प्रदेश एथलीट बुसरा गौरी खान आ चुका है। बुसरा गौरी खान किससे संबंधित हैं? ने 3000 मीटर रेस में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। इसीलिए इन पर प्रश्न आया हुआ था, बुसरा गौरी खान। याद करिए, यदि आप लोगों में से अगर कोई भी व्यक्ति मेरा देख रहा है इसको, जिसने मेरा एनालिसिस देखा है पटवारी वाला और साथ साथ में वन रक्षक वाला, तो उनको बुसरा गौरी खान नाम तुरंत याद आ गया होगा। हाल ही में पेश किए गए रेल बजट 2023 में मध्य प्रदेश को कितने करोड़ रुपए मिले हैं? 13,607 करोड़। याद रखिए, 13,607 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट आया हुआ प्रश्न है, कर लीजिए। 97% चांस है कि आगे भी आएगा, 3% अपने बचाव के लिए रख लेता हूं। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मॉडल के ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड किस वर्ष सम्मानित किया गया है? तो 2022। मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली राष्ट्रीय व्हील चेयर टेनिस स्पर्धा आयोजित की जाएगी? तो कहां पे? इंदौर में। 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम कब हुआ है? तो 30 जनवरी 2023 को। कब हुआ है? 30 जनवरी 2023 को। आगे चलते हैं। संत रविदास महाकुंभ का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो सागर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कनेक्ट करिए सागर से। संत रविदास महाकुंभ, क्योंकि मान लीजिए ऐसा प्रश्न आता है तो बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होकर तुरंत उज्जैन ठोक आएंगे, क्योंकि उज्जैन में सिंहस्थ लगता है, महाकुंभ उसको भी कहा जाता है। पर यहां पर उन्होंने शुरुआत में क्या दे दिया? संत रविदास महाकुंभ। और चूंकि अभी अभी इसका किया गया है आयोजन, इसलिए इसके आने की भी संभावना बढ़ जाती है। जलवायु परिवर्तन और वन संरक्षण के लिए WRI और एप्को में MOU कब हस्ताक्षरित हुआ है? तो 27 फरवरी 2023 को। कब? 27 फरवरी 2023 को। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को 1000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा? इंदौर रेलवे स्टेशन को। मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर फ्लाइंग एविएशन एकेडमी प्रारंभ की जा रही है? खजुराहो एयरपोर्ट पर। किस पर? खजुराहो एयरपोर्ट पर। आगे चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में 25 फरवरी 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक में किस योजना का अनुमोदन किया गया है? मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना 2023। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना 2023। ये तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा ही नहीं करूंगा, इसको तो आपको याद करना है किसी भी कंडीशन में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के किस जिले में हलवा उत्सव का आयोजन किया गया है? दोस्तों झाबुआ में। कहां हुआ है हलवा उत्सव? तो झाबुआ में हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अटेर महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? तो भिंड में। चूंकि भिंड में एक जगह अटेर भी है, इसीलिए अटेर महोत्सव हो गया, तो भिंड में अटेर एक जगह है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार क्रम में लक्ष्य अभियान के अंतर्गत राज्य की कितनी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणीकरण मिला है? तो 111। कितने को? 111, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में सम्राट विक्रमादित्य उत्सव 2023 का शुभारंभ किसने किया है? तो शिवराज सिंह चौहान ने। अभी अपन कनेक्ट कर रहे थे, कहां हो रहा था? उज्जैन में हो रहा था। उज्जैन में ही सबसे ज्यादा दिए जलाए गए थे, उन दियों को भी आप लोग समझ लीजिएगा, है ना। अभी अपन ने चर्चा की, 3 चीजें हो गई, एक तो विक्रमादित्य उत्सव हो गया, शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, उज्जैन में हो रहा है, सबसे ज्यादा दिए जलाए गए हैं, जिसका जो गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी था। एक चीज और कनेक्ट करते हुए करने से रह गई है, वो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में, है ना। आंसर तो इसी पूरी वीडियो में है उसका। चलिए आगे चलते हैं। 7वीं अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और दूसरी महिला प्रधानमंत्री, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। दो, एक तो 15वीं है, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला, ठीक, और पहली दलित महिला है, पहली दलित महिला है। किस क्षेत्र से आती हैं? दोस्तों उड़ीसा से आती हैं, याद रखिएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। उड़ीसा, जिसका अब नाम क्या हो गया है? ओडिशा। ओडिशा। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में गजरथ महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो मंडला। किसमें? मंडला। सांस्कृतिक गांव आदि वक्त संग्रहालय का लोकार्पण कहां किया गया है? तो खजुराहो। कहां? खजुराहो। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए अभियान चलाया जा रहा है?
8 जिलों में। कितने जिलों में? 8 जिलों में। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने मध्य प्रदेश को फार्म गेट ऐप के लिए दिल्ली में मिला अवार्ड किसे सौंपा है? तो शिवराज सिंह चौहान जी को, मामा जी को। इनको मामा जी को। आगे चलते हैं। 20 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में गिद्धों के संरक्षण के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। दरअसल गिद्धों की भी जो एक तरीके से प्रजाति है दोस्तों, विलुप्तता की कगार पर है। गिद्ध ज्यादा बचे हुए नहीं है। गिद्ध को लोग उनकी शक्ल देख के या उनको थोड़ा बहुत देखकर चील से और बाज से कंपेयर कर देते हैं, पर बाज और चील से बहुत ही अलग होते हैं दोस्तों गिद्ध। गिद्ध एक ऐसा प्राणी होता है जो बुरी से बुरी चीज को खा लेता है, जो भी सड़ी गली चीजें होंगी सबको खा लेता है। पर जो बाज होता है और जो चील होती हैं, ये लोग हर किसी को नहीं खाते, अपना शिकार करते हैं फिर खाते हैं। पर गिद्ध हमेशा मरे हुए जानवरों पर ही निर्भर रहता है। गिद्धों के जो पंख हैं एक तरीके से वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, पर बाज गिद्धों की अपेक्षा छोटा होता है, पर होता बहुत ऊंचाई पे है। आगे चलते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए नवाचार के क्रम में मैप कॉस्ट में किस विभाग के सहयोग से फॉरेस्ट बायोगैस की मैपिंग का कार्य शुरू हुआ है? तो वन विभाग। याद रखिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश में कौन सी नहर परियोजना को स्वीकृति मिली है? तो चेटी खेड़ा बृहद सिंचाई परियोजना, दौरी सागर माध्यम परियोजना और बहुती नहर परियोजना। ये तीनों नहर परियोजनाओं पर प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, इनको अच्छे से याद कर लें। ठीक। मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित स्टार्टअप मैन के नाम से प्रसिद्ध समीर शर्मा को बहाई अकादमी के द्वारा एम्बेसडर ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। देखिए दोस्तों, आजकल जो पेपर का पैटर्न है ना, उस पैटर्न की एक कहानी ये हो चुकी है कि अब जो वो प्रश्न पूछते हैं वो पुराने प्रश्न नहीं आया करते कि भैया ये नदी फलाना कहाँ की थी, इसकी लंबाई कितनी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आते, आ जाते हैं, एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं, पर अधिकतम प्रश्न पूछने की जो उनकी अब शैली है वो इस तरीके से की है कि जो अभी करंट में हो रहा है वो ज्योग्राफी भी आपसे पूछ लेंगे, साथ साथ में ये करंट में इसके साथ हुआ क्या है वो भी पूछ लेंगे। तो जैसे ये अभी है, हाल ही में मध्य प्रदेश में कौन सी नहर को परियोजना को स्वीकृति मिली है, तो प्रश्न पूछ लेंगे कि भैया चेटी खेड़ा बृहद सिंचाई परियोजना से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछ लेंगे। तो चूंकि ये नई भी है, करंट का भी है और ज्योग्राफी से भी जुड़ा हुआ है कि नहीं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लड़के लोग क्या करते हैं, पुरानों को भयंकर पढ़ेंगे, याद करेंगे। पढ़ना अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, लेकिन यदि जब आपका पेपर पास में आ जाता है तब उस समय उनको छोड़ दीजिए, तब कोई मतलब नहीं, तब इन नई चीजों को पढ़ा करिए। आगे चलते हैं। नामीबिया से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ी गई माता चीता है दोस्तों, ये माता चीता की गुर्दों के संक्रमण होने की वजह से मृत्यु हो गई थी। उसका नाम क्या था? तो सासा नाम था। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा या आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, काफी आ रहा था कि जो चीता सासा है वो मारी गई, मर गई। फिर उसके बाद में 2 जन आपस में लड़कर और मर गए थे, है ना। 2 चीते आपस में लड़कर मर गए थे, तो एक सासा जी समाप्त हुई, फिर 2 चीते मरे, और 2 चीते मर जाने के बाद में दोस्तों फिर 3 जो छोटे छोटे बाघों के बच्चे थे वो भी समाप्त हो गए थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा सर्विलेंस कैमरा अर्थात सीसीटीवी लगाने के मामले में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर कितने स्थान पर है? तो दोस्तों दूसरे स्थान पर। कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पर। एक ऐसा गोला बनाइए, एक हल्का सा ऐसा बनाइए, इस तरीके का कैमरा होता है कि नहीं होता है ना। ऐसा कैमरा बनाकर इसमें 2 लिख दीजिए, बगल में इंदौर लिख दीजिए। अब भूल कर बताइए कभी कि अगर भूल जाए तो इस तरीके से चित्र बना लिया करिए, तुरंत होगा। लेकिन ये काम जैसे ही पढ़ा तुरंत बना लिया, तब होगा ये काम। क्योंकि इंदौर अभी हमने क्या देखा कि सभी में नंबर 1 पे आ रहा था, यहाँ दूसरे नंबर पे आ गया, तो कहीं ऐसा नहीं हो कनेक्ट करते हुए गलत हो जाए, तो इसीलिए मैंने पहले कैमरे में 2 बना दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये मजाक में याद भी हो जाता है दोस्तों, यही ट्रिकें हैं और कुछ नहीं है। लेकिन ये ट्रिकें सोए हुए दिमाग के लिए नहीं है। तो आप सोचें कि यदि आप बेहोशी में हैं और सिर्फ देख रहे हैं वीडियो को, जी नहीं रहे हैं, तो ये याद नहीं हो पाएंगी, तो फिर ये है ही नहीं आपके लिए। ये जिंदा दिमाग का काम है, एकदम जागरूक होकर जब आप देखेंगे, जब जैसे ही देख लेंगे कैमरा मैंने बनाया तो कैमरा आपके दिमाग में बन जाए, उसमें इंदौर लिखा तो इंदौर बिल्कुल हरे से छप जाए, लाल से छप जाए, 2 लिखा तो 2 भी लाल से छप जाए, तब जाके वो आपको याद होगा। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? सुंदरजा आम और मुरैना गजक। दोनों इंपॉर्टेंट है, मुरैना गजक, सुंदरजा आम। प्रश्न आ चुका है इनसे।
आप लोगों ने मध्य प्रदेश की यदि करंट की बुक आप लोगों के पास में होगी इस समय पर, तो आप लोगों ने सुंदरजहां मुरैना गैरक के बारे में सुन रखा होगा, पेपर दिया होगा, एनालिसिस सुन रहे होंगे तो भी सुन रखा होगा। 18 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश के किस शहर में देसी हांडी फूस्ट फेस्टिवल, ये भी आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, 2023 का आयोजन किया गया। तो दोस्तों भोपाल में आया हुआ प्रश्न है बिल्कुल। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में पशु एम्बुलेंस सेवा को कब से शुरू किया गया है? तो 1 अप्रैल 2023 से। कब से किया गया है? 1 अप्रैल 2023 से। हाल ही में बांस एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो घनश्याम पिरोनिया को। किनको? घनश्याम पिरोनिया को। मध्य प्रदेश की निम्न में से किस हस्ती को अहिल्या सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? 3 जन है, सौम्या तिवारी जी हैं, तनिष्का हथवाले जी हैं, ननकू सिया श्याम जी हैं। 3 जन है, इनको याद रखिएगा। किससे संबंधित हैं? अहिल्या सम्मान 2023। आगे चलते हैं। मणिखेड़ा जल विद्युत गृह ने सर्वाधिक बिजली उत्पाद का रिकॉर्ड बनाया है, यह किस जिले के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह शिवपुरी के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के किस संस्थान के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत होने वाली युवा संगम यात्रा के कार्यक्रम की मेजबानी की जाएगी? तो IIT इंदौर। किसके द्वारा? IIT इंदौर। ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां होगा? भोपाल। लाडली लक्ष्मी वाटिका की तरह प्रदेश के कितने नगरीय निकायों में शिव वाटिका बनाई जाएगी? दोस्तों 413। कितनी बनाई जाएगी? 413। धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान एवं धर्मपाल राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य में स्थापित किए जा रहे हैं? तो मध्य प्रदेश में। कौन कौन से? धर्मपाल राष्ट्रीय पुरस्कार, धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान पाल वंश से संबंधित थे। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित देश के पहले फ्री ब्लड कॉल सेंटर के द्वारा रक्तदान करने वाली 101 महिलाओं को महिला मां अहिल्या रक्त नारी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो इंदौर। क्लियर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला कर्मचारी को 7 दिवस का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश किस राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है? तो मध्य प्रदेश। कितनी अच्छी बात है भाई साहब। आकस्मिक यदि आपको आवश्यकता पड़ गई तो आप 7 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। महिलाओं को अक्सर आवश्यकता पड़ती ही रहती है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले से पृथक कर मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों रीवा। किसकी? रीवा। क्लियर। आगे चलते हैं। रायसेन जिले की सांची विकास खंड के ग्राम नागौरी में सांची शहर को सोलर सिटी बनाए जाने के लिए किसने भूमि पूजन किया? तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। किसने? प्रभुराम चौधरी। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले की जेल को ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों पन्ना को। इसको पन्ना को याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के पहले गिर गौवंश प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां से की गई? मंदसौर। आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल आया हुआ प्रश्न है। गिर गौवंश। कौन सा? गिर गौवंश। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य उत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो भोपाल में। कहां किया गया है दोस्तों? भोपाल में। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की जोदिया बाई बैगा को कौन से पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो पद्मश्री से। किससे? पद्मश्री से। मध्य प्रदेश के किस जिले के श्री रमेश परमार एवं श्रीमती शांति परमार को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान के लिए सम्मानित किया गया है? तो झाबुआ। याद रखिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डाबर को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो पद्मश्री। इसके लिए पद्मश्री। द पावर ऑफ वन बोर्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? राज्यपाल मंगूभाई पटेल। याद रखिएगा, मंगूभाई छगन भाई पटेल इनका पूरा नाम है, नॉर्मल मंगूभाई पटेल लिख देते हैं। नाम क्या है पुस्तक का? द पावर ऑफ वन बोर्ड। द पावर ऑफ वन बोर्ड। याद रखिएगा, ये पुस्तक आने की संभावना है क्योंकि विमोचन राज्यपाल जी ने किया है ना। मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रामदयाल प्रजापति को। किसको? रामदयाल प्रजापति। मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष। ये देखिए छोटे छोटे प्रश्न दोस्तों आ जाते हैं। माटी कला बोर्ड है ना। 28 जनवरी को नर्मदा जयंती महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों सीहोर में। कहाँ किया गया था? सीहोर में। 30 जनवरी 2023 से मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ कहाँ किया गया था? भोपाल में। मैंने आपको बोला था ना ये थे, लेकिन कौन से? ये 2022 के गेम है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखिए। लेकिन खेले कब गए हैं? 2023। आयुष्मान कार्ड बनाने में 100% लक्ष्य हासिल करने वाला मध्य प्रदेश का
पहला जिला कौन सा बना हुआ है? इंदौर। इंदौर फिर पहले नंबर पर आ गया। अब आयुष्मान कार्ड में इसको पहले नंबर पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ ऐसे आयुष्मान कार्ड, है ना, यहाँ लिख दो इंदौर और आयुष्मान कार्ड लिख दो। अब तुरंत आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जानी चाहिए। पिक्चर बन गई तो याद हो गया, पिक्चर नहीं बनी तो याद नहीं होगा। और पिक्चर उसी के दिमाग में बनेगी जो जागरूक होकर देखेगा, जो बेहोशी में है कि चल रहा है, कभी इसको भी देख लिया उसको भी देख लिया, तो पिक्चर तो छोड़ो, पूरी की पूरी लाइन भी निकल जाएगी, फिर वो लाइन कभी आपके पास में दोबारा आएगी भी नहीं। क्योंकि आप लोग यूट्यूब पे इतनी वीडियो देख लोगे दूसरी कि आप लोग सोचते तो हो कि हम इसको बाद में देख लेंगे, पर वो बात कभी आता नहीं है। इसीलिए जब भी देखो तो पूरे जागरूकता के साथ देखो। मध्य प्रदेश में किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? 2023 को। 28 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश में कहां मिलेटस मेले का आयोजन किया गया है? तो ग्वालियर। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसी ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन निर्विरोध होने पर कितने लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो दोस्तों कितनी दी जाएगी? 15 लाख रुपए। समझिए कितनी गजब की बात है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसी भी ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन निर्विरोध होने पर, यानी कि महिला खड़ी हो जाए और इतनी पावरफुल हो वहां पर, इतना ज्यादा उनको मानने वाले लोग हों कि दूसरा बंदा खड़ा ही ना हो पाए वहां पे, तब 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ये दरअसल महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। अब काफी सारी महिलाएं खड़ी होंगी, लेकिन समस्या इसमें यह है ना कि निर्विरोध चाहिए, है ना। आगे चलते हैं। 5G टेक्निक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला कौन बना हुआ है? तो विदिशा। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। आकांक्षी, उसकी इच्छा है कि हमको भैया 5G टेक्निक जल्दी दे दो, तो ऐसा किसने कहा है? विदिशा ने, है ना। तो विदिशा इसका आंसर है। विदिशा कहां पर है? तो दोस्तों ये सांची के पास में है, या कह सकते हैं विदिशा के पास में सांची है, याद रखिए। देश का सबसे बड़ा क्रूज किस शहर में बनाया जा रहा है? तो भोपाल में। कहां बनाया जा रहा है? भोपाल। हिंदी भाषा प्रयोगशाला कहां बनाई जा रही है? तो दोस्तों भोपाल में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन कहां बनाया जा रहा है? तो दोस्तों कहां है? भोपाल में। तो तीनों क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से कर लेना कि देश का सबसे बड़ा क्रूज, हिंदी भाषा प्रयोगशाला, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन। मध्य प्रदेश का पहला एटीएम कहां शुरू किया गया है? तो दोस्तों इंदौर में। समझिएगा, पहला एटीएम, ये पहला थैला एटीएम है दोस्तों, याद रखिए। कौन सा? थैला। अब यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि दो एटीएम है, एक वो वाला एटीएम और ये वाला। तो क्या है? थैला एटीएम। अब आप लोगों ने यदि उसको पढ़ रखा होगा इसके पहले वाले एटीएम को, तो इस थैला एटीएम को और उस एटीएम को, दोनों को कनेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। हाल ही में विक्रम विश्वविद्यालय में एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक की हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का लोकार्पण किया गया है। किसने किया है? राज्यपाल मंगू भाई पटेल के द्वारा। क्लियर? हाल ही में मध्य प्रदेश में मिस एंड मिस्टर इंडिया डेफ ट्रॉफी किसने जीती हुई है? तो खुशबू पटेल एवं हर्ष चौहान ने। किसने? खुशबू पटेल और हर्ष चौहान ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य भूमि सुधार आयोग का नाम बदलकर राज्य भूमि अधिकार बोर्ड रखा है? तो किसने रखा है दोस्तों? मध्य प्रदेश ने। NFSA की राज्य रैंकिंग सूचकांक में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो 6वीं राज्य में। याद रखिएगा कौन सी उसमें है? 6वीं में है। यहाँ 6 नंबर है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रसोई कहाँ संचालित की जा रही है? दोस्तों कहाँ की जा रही है? भोपाल में। सबसे बड़ी रसोई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आएगा सीधा प्रश्न, सबसे बड़ी रसोई कहाँ है? तो भोपाल। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो प्रथम स्थान। कौन सा? प्रथम स्थान। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की किस खंडपीठ में ई सेवा केंद्र व्यवस्था स्थापित की गई है? ग्वालियर हाई कोर्ट में। कहा? ग्वालियर हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का दूसरा आवासीय संस्कृत विद्यालय खोला जाएगा? तो रतलाम में। कहाँ खोला जाएगा? रतलाम में। मध्य प्रदेश पुलिस की विवेचना ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला। कौन सा हुआ है? पहला। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में प्रज्ञा सिंह ने कौन सा पदक हासिल किया है? रजत पदक। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की पहली सरकारी होम्योपैथिक फार्मेसी शुरू की जाएगी? भोपाल में। भोपाल में 3 चीजें भी निकल कर आई थी, इसको भी जोड़ लीजिए। स्टार्टअप बिलिंग की रिपोर्ट के अनुसार देश में इंदौर किस स्थान पर है? तो दोस्तों चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है काफी लंबी क्लास हो गई है, लेकिन प्रश्न इतने हैं कि आपका ये जो करंट है ना, पूरा जनवरी से लेकर अभी तक का जितना भी माथा पच्ची वाला काम था वो सब मैंने एक बार में क्लियर कर दिया। इसी को आप लोग देख लें, इसको अच्छे से पढ़ लें। प्रश्न यहीं से निकलेंगे, यहाँ से प्रश्न बाहर जाने की संभावना बहुत कम है। हाँ, बाई चांस यदि चले गए तो 3% में अपना बचाव करके चलता हूँ,
कि भाई बाहर चले गए, तो फिर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भाई ये तो जीएस है, कौन सा प्रश्न कहाँ दे दे, और देंगे भी जरूर वो। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देंगे, वो देंगे जरूर। वो इसीलिए देंगे ताकि आपसे नहीं बन पाए, क्योंकि मेरिट भी तो उनको बनानी है। 100 में से 100 नंबर ले आएंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा, शासन कहेगा अरे भैया 100 में 100 नंबर आ गए, जी कैसे संभव हो गया। तो 100 में से 100 वो किसी के नहीं आने देते, इसीलिए कुछ क्वेश्चन वो जीएस में से डालेंगे जो किसी से नहीं बनते। तो उनसे आपको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब वो उससे नहीं बन रहे जिसने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, तो वो नॉर्मल व्यक्ति से भी नहीं बनेंगे जिसने पढ़ाई नहीं कर रखी है। तुक्का लग जाए एक अलग बात है, और एक में तुक्का लग जाने से किसी का सिलेक्शन होता नहीं है, 2 में लग जाने से नहीं होता, 3 में लग जाने से नहीं होता। स्कोर किया जाता है यार, वो तो 100 में से अगर देखा जाए तो 80 प्लस आ रहे हैं, 85 प्लस आ रहे हैं, तब जाके सिलेक्शन होता है। चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे ही आपका पेपर आए, आप लोग बढ़िया इसको देखें, अच्छे से दें, आपके काफी सारे प्रश्न से आएंगे। नमस्कार, मिलते हैं अगली